वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं, रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कहने का मतलब जो इक्वेशंस आपको दी हैं उनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब है चेंज करना है। ये जो इक्वेशन दिए हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। और चेंज करने के बाद आपका दूसरा काम क्या रहेगा? सॉल्व। जो ये लीनियर इक्वेशन आएंगी फिर आप इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है जी? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपने लिखा, ये जो वन है इसको हम लिख सकते हैं वन वन जा वन, और नीचे 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x। ये 2x है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वन को हमने लिखा 1 × 1 और दिस इज 3 × y = 2। ठीक है जी। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि हमें यहाँ पे ये 1/x क्लियर दिखाई दे रहा है। 1/x क्लियर दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे 1/y ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1/x एंड 1/y इनको लेट कर लेंगे। लेट का मतलब है मान लेंगे। तो हमने क्या लिखा? लेट 1/x = a। तो आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है जी, आजकल बॉक्स का जमाना है। ठीक है जी। इसी तरह 1/y इसको आपने लेट किया b। ओके जी। एक बार दोबारा, 1/x को आपने लेट किया a, 1/y को आपने लेट किया b। ठीक है, तो ये 1/x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अच्छा, इससे भी पहले ये जो 1/2 है ये तो रहेगा हमारा एज इट इज। इनटू में 1/x की जगह आ जाएगा a, 1/3 हमारा एज इट इज, 1/y की जगह आ जाएगा हमारा b = 2। ये हमारा एज इट इज ऐसे क्या आता है। ठीक है, तो आपको डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में 3 दिखाई दे रहा है। आप इनको हटा के इक्वेशन को सिंपल बनाना चाहते हैं तो क्या करें? जैसा कि आपको मालूम है, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लें। 2 और 3 का एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और इस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो ये थोड़ा आसान तरीका, जल्दी से हो जाता है। तरीका तो और भी है, आप इनका एलसीएम लें फिर इसको सॉल्व करें, फिर यहाँ कुछ आएगा और ये नीचे जो एलसीएम वाला 6 है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये भी है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और इसके अंदर थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन है, और उतनी कॉम्प्लिकेशन बच्चे जो है फिर वो टैकल नहीं कर पाते। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी इस चीज को फिर फॉलो किया कि एलसीएम लें और जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन का मतलब है फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करें और थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई करें। तो एलसीएम आया हमारा 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 1 =
6 हो गया हमारा, अपॉन में 2 एज इट इज, बाकी सब एज इट इज है जी। इसी तरह 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं, बाकी जो है वो एज इट इज है। एज इट इज मतलब ऐसे का ऐसा, ठीक है। तो इनको थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, काट पीट कर लीजिए। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारा बन गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा देख लो। ये जो इक्वेशन है, इसको लीनियर में रिड्यूस करना है, मतलब चेंज करना है। तो आपने इसको ऊपर वाले 1 को क्या लिखा? ऊपर वाले 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 1 ही होता है। नीचे 2 इंटू एक्स है, ये बीच में इंटू है, अभी बताने की जरूरत, तो बता दिया आपने 2 इंटू एक्स। तो ये जो 1 अपॉन एक्स है, इसको आपने ए लेट कर लिया, और इधर सेम, इधर भी ऐसे ही 1 इंटू 1 3 इंटू वाई। 1 अपॉन वाई को आपने लेट कर लिया बी। लेट कर लिया मतलब मान लिया, ठीक है। तो अब 1 अपॉन एक्स की जगह आपने पुट कर दिया ए, बाकी सब एज इट इज है। 1 अपॉन वाई की जगह आपने पुट कर दिया बी, और 2 हमारा एज इट इज। नीचे वाले डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिया, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर नीचे आपने इनको रिड्यूस कर लिया, काटा पेटी, और ये आपका आ गया इक्वेशन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। यही चीज इधर करनी है। एक चीज और, आपने 1 अपॉन एक्स ए लेट किया है, तो ये खाली इस इक्वेशन के लिए नहीं है, ये चीज इधर भी एप्लीकेबल है। इसके लिए कुछ अलग से लेट नहीं करेंगे, कुछ अलग से नहीं मानेंगे। ये जो चीज आपने मानी है, लेट किया है, ये दोनों के लिए माना जाएगा, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि आपको आ गया, थोड़ा जल्दी से करते हैं, आइएगा। तो 1 इंटू 1 एंड दिस इज 3 इंटू एक्स, ये 1 इंटू 1, और ये है हमारा 2 इंटू वाई, 2 मल्टीप्लाई वाई, ठीक है जी। 13 अपॉन 6। 1 अपॉन एक्स को आपने पुट कर दिया ए, एंड 1 अपॉन वाई को आपने पुट कर दिया बी। ओके जी। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं, इन सब का एलसीएम लेंगे। मतलब ये 3, ये 2, ये 6, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले जो नंबर है, इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 6 आएगा, ठीक है जी। अब आप 10th में, तो एलसीएम तो आपको आता ही है, ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिएगा, एलसीएम हमारा आ गया 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 इंटू 13, तो ऐसे लिख दीजिए, 6 इंटू 13 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर का 6 और नीचे का 6 आपस में कट जाएगा, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हमारा 2a हो गया, ये 3b हो गया, और ये 13। क्लियर है जी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप इसको ध्यान से देखें, ये लीनियर इक्वेशन है। आप जो नॉर्मली पढ़ रहे थे, वो एक्स और वाई में पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये ए और बी की लैंग्वेज में है, इतना फर्क है बस। तो अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। आपके पास ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और सबसे इजी और सबसे जल्दी होने वाला आपका एलिमिनेशन है। आइएगा, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इधर से 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस a के कॉफिशिएंट से, ये जो ऊपर वाला a है, इसके कॉफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉफिशिएंट का मतलब है a के साथ जो लिखा है, a के साथ में 3 लिखा है, इस 3 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई। शब्दों को कैच करना, इक्वेशन को, इक्वेशन मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन, मतलब हर एक टर्म को, पहले टर्म को, दूसरे टर्म को, तीसरे टर्म को, सबको मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान देंगे, नीचे वाले a का कोएफिशिएंट क्या है, 2, इससे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। सही है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 12 जा 24, इसी तरह 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 13 जा 39। तो मल्टीप्लाई करके आपकी ये 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन कर रहे हैं हम लोग। अब इसको कैसे करना है, नीचे वाली जो इक्वेशंस है उनके साइन चेंज कर लीजिए। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ए को एलिमिनेट करना चाहते हैं। एलिमिनेट मतलब खत्म करना चाहते हैं, ए वाली टर्म को खत्म करना चाहते हैं। वो खत्म कैसे होंगी, जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। अभी क्योंकि ऊपर वाले 6 और नीचे वाले 6 दोनों के साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो क्या करें, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें। खाली एक टर्म के साइन चेंज नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो आपस में सब्ट्रैक्ट होके ये 0 हो गए। 6 में से 6 माइनस किया, 0, खत्म। ये प्लस का 4 और ये माइनस का 9 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि साइन जो आता है वो बड़े के हिसाब से आता है। सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका 5 आया, साइन आएगा बड़े के अकॉर्डिंग। बड़ा है 9 और नेगेटिव है, उसके साथ नेगेटिव का साइन आया, नेगेटिव यानी माइनस का साइन। यहाँ पे ये भी बता दें, सब्ट्रैक्ट करने पे तो आता ही है, ऐड करने पे भी, ऐड करने पे भी बड़े के अकॉर्डिंग साइन आता है। ये आ गया माइनस का 5 बी, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस का 15। ठीक है जी, बीच में इक्वल है, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, आपस में नेगेटिव का साइन कट जाएगा। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड। अब 5 का टेबल पढ़ दो, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो हमारे b की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करें, ये जो b की वैल्यू आया, इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, किसी में भी पुट कर दो। चलिए 2 में पुट कर लेते हैं हम। पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। आपने यहाँ लिख दिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। b की जगह b का वैल्यू यानी कि 3, और जब भी वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट का यूज करेंगे।
मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9। ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं। अब ये 9 उधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, और माइनस किया तो 4 आया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो लिख लेते हैं पूरा, ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड। 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो आपका ए आ गया। तो आपका ए का वैल्यू आ गया और आपका बी का वैल्यू आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं आया कि आपकी जो इक्वेशन थी वो एक्स और वाई में थी, तो आंसर भी एक्स और वाई में आएगा। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, ये जो आपने लेट लेट किया था, इस फार्मूले को दोबारा यहाँ ले आओ और यूज कर लो। तो आप यहाँ लिखोगे नाउ 1/x इज इक्वल टू ए, बॉक्स में बंद कर दो, और ए की जगह ए का वैल्यू 2। ठीक है जी। अब क्या करो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और सबसे आसान क्या है, रेसिप्रोकल बोथ साइड। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, दोनों तरफ उल्टा कर दो। इसके नीचे 1 लगा दो, और क्या करना है, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो 1/x का हो जाएगा x/1, और 2/1 का हो जाएगा 1/2। तो ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे नाउ 1/y इज इक्वल टू b। ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये जो आपने लेट किया था, ये लेट वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा। b की जगह b का वैल्यू, b का वैल्यू 3 है, यहाँ पे लिख दीजिए। सेम चीज रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा दोनों तरफ, रेसिप्रोकल बोथ साइड। ओके, एंड यू विल गेट, आपको मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा y, और ये हो जाएगा 3/1 का उल्टा 1/3। ठीक है जी, ये दोनों आपके आंसर आ गए, x आ गया, y आ गया, ये दोनों आपके आंसर है। लिख दीजिए यहाँ पे आंसर। ठीक है जी। तो एक बार जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना था, रिड्यूस का मतलब है चेंज करना था। भाई शब्दों को जरूर कैच करना है, अगर ये शब्द समझ में नहीं आएंगे तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। मतलब शब्द कुछ और कह रहा होता है और हम कुछ और कर रहे होते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आइएगा, चेंज करना है। तो आपने इसको यहाँ 1/1 लिखा, नीचे 2/x लिखा, तो और 1/x को आपने a पुट किया, 1/y को b पुट किया, इधर भी इधर भी। इस तरीके से आपके पास इक्वेशन 1 आया और इक्वेशन 2 आया। दोनों को आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। एलिमिनेशन में क्या होता है कि ऊपर वाले ए के कॉफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया आपने, और नीचे वाले ए के कॉफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया। ये इसलिए किया ताकि ए के कॉफिशिएंट इक्वल बन जाए। यहाँ पे भी 6 से हो गया, यहाँ पे भी 6 से हो गया, दोनों के कॉफिशिएंट बराबर बन गए। कॉफिशिएंट मतलब ए के साथ लिखा हुआ जो नंबर है उसको कॉफिशिएंट कहते हैं। फिर आप इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करके खत्म करना चाहते हैं, तो दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग थे नहीं, तो हमने क्या किया, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज किए। खाली नीचे वाले एक टर्म के साइन चेंज नहीं करने हैं, पूरी इक्वेशन की। तो उसके बाद आपने जो भी था एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपका बी आ गया।
बी के वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ठीक है। फिर वहां पुट करके आपका ए का वैल्यू आ गया, ए और बी आ गया, लेकिन हमारा आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एक्स और वाई में है। तो फिर आपने क्या किया, जो आपका लेट था उसको उठाया, 1/x इक्वल टू ए, और ए की जगह ए का वैल्यू पुट किया और बी की जगह बी का वैल्यू पुट किया। सॉल्व करने के लिए आप हजारों तरीके हैं, हमारे हिसाब से आसान तरीका हमें क्या लगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, 1/y का हो गया y/1 और 3/1 का हो गया 1/3। तो ये जो y/1 है, तो y के अपॉन में 1 आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो आप हटा भी सकते हो। सेम इधर, तो ये x आया और ये y आया। ये ही आपका सॉल्यूशन है जो हमें सॉल्व करके लाना था, ठीक है जी। इक्वेशन को लीनियर बनाना था, फिर एलिमिनेशन करके ए और बी लाके फिर लेट में पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू लाना था। तो बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। और समझने के बाद जो आपने इतनी मेहनत की, समझा, तो उसके बाद आपको कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन करने चाहिए। आपका जो भी लेवल है, जल्दी समझ में आता है तो 2 3 कर लो, देरी समझ में आता है तो 5 7 10 कर लो, अलग अलग तरह के, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल, मुश्किल मुश्किल, ठीक है। तो करना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। खाली टीचर ने बताया, हमने देख लिया, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके।